नमस्कार दोस्तों, 17 फरवरी की सुबह 5:36 में दिल्ली और उसके आसपास 4 मैग्नीट्यूड का एक भूकंप आता है जिसका केंद्र धौला कुआं के पास जमीन के अंदर 5 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप के तेज झटकों से अचानक लोगों की नींद खुल जाती है, बट इन सब के बावजूद लोगों ने भूकंप के साथ एक अजीब आवाज भी सुनी जो कि इससे पहले कभी नहीं सुनी गई थी। दिल्ली में आए भूकंप के साथ उस आवाज का क्या है रहस्य, आज यही सब जानेंगे इस मिस्टीरियस साउंड के बारे में इस वीडियो के माध्यम से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में 17 फरवरी सुबह 5:36 में भूकंप का झटका महसूस किया गया। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4 मैग्नीट्यूड की थी, जो कि नॉर्मल ही मानी जाती है। इसका केंद्र धौला कुआं के पास जमीन के अंदर 5 किलोमीटर की गहराई पर था। इस वजह से इस भूकंप को दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में महसूस किया गया। बट जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है भूकंप के साथ साथ तेज आवाज का आना, जिसे लोगों ने सुना। दिल्ली के लोगों ने भूकंप के साथ तेज आवाज भी सुनी। हालांकि इस भूकंप से कोई जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ, बट इस तरह दिल्ली में आ रहे भूकंप क्या किसी बड़े भूकंप का संकेत तो नहीं है। दिल्ली में 4 और 5 रिएक्टर स्केल का भूकंप भी बड़ी तबाही मचा सकता है, क्योंकि वहां का स्ट्रक्चर बहुत ही खराब है और बनावट बहुत ही सघन है। इस तरह के छोटे छोटे भूकंप इस बात का इशारा करते हैं कि धरती में कोई एक्टिविटी हो रही है। क्योंकि दिल्ली जोन 4 के अंतर्गत आता है, जहां पर कम स्पीड के भूकंप से लेकर ज्यादा स्पीड के भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है। रेसिलिएंट फ्रांस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर भाविश पांडे बताते हैं, दिल्ली के पास रेपी सेंटर वाले रिएक्टर स्केल पर 4 से 5 भूकंप की आशंका ज्यादा रहती है। अगर उत्तराखंड राज्य पर भूकंप आ जाए तो दिल्ली में इसका असर ज्यादा देखने को मिलता है। उन्होंने आगे बताया कि जिस भूकंप का रेपिसेंट अफगानिस्तान में होता है, वो भूकंप दिल्ली में अधिक महसूस किया जाता है, क्योंकि उस भूकंप का रेपिसेंटर जमीन से 200 किलोमीटर तक अंदर होता है। बट दोस्तों, दिल्ली के भूकंप में इस बार जो सबसे खतरनाक चीज सामने आई वो भूकंप के आते ही खटखट की आवाज सुनाई देना। इस आवाज से वहाँ के लोग डरे हुए हैं। एक्चुअल में साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग खटखट की आवाज एक तरीके से भूकंप के आने के बाद आने वाले छोटे झटके होते हैं, जिन्हें आफ्टर शॉक्स भी कहा जाता है। ये झटके मेन भूकंप के बाद कुछ मिनटों घंटों यहाँ तक कि हफ्तों तक भी आ सकते हैं। आफ्टर शॉक्स की स्पीड आमतौर पर मेन भूकंप से कम होती है, लेकिन कभी कभी ये इतने तेज हो सकते हैं कि दोबारा नुकसान पहुंचा सके। आफ्टर शॉक्स मेन भूकंप के दौरान जमा ऊर्जा के धीरे धीरे निकलने वाली प्रोसेस का हिस्सा होते हैं। इसे समझने के लिए भूकंप की प्रोसेस को समझना जरूरी है। जब टेक्टोनिक प्लेट के बीच तनाव के कारण कोई बड़ा भूकंप आता है तो जमीन के अंदर दरारें पड़ जाती है और आसपास के इलाकों में प्रेशर डिसबैलेंस हो जाता है। यही डिसबैलेंस आफ्टर शॉक्स के रूप में सामने आता है, जब धरती कई स्थिति में बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। आफ्टर शॉक्स मेन रूप से उसी क्षेत्र में आते हैं जहां पर भूकंप आया हुआ था, बट कभी कभी आसपास के इलाकों में भी इसका असर देखा जा सकता है। दोस्तों, आफ्टर शॉक्स के दौरान खुले स्थानों में रहना, टूटी फूटी बिल्डिंग से दूरी बनाना और किसी मजबूत स्ट्रक्चर के नीचे शरण लेना जरूरी होता है, क्योंकि आफ्टर शॉक्स धीरे धीरे कमजोर होते चले जाते हैं। इसलिए यही वजह है कि दिल्ली में इस बार भूकंप के साथ साथ खटखट की आवाज सुनाई दी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही स्पेस और नेचर की जानकारी के लिए वेल नेचर के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।